बिहार में दरोगा अभ्यर्थी की बहाली को लेकर काफी चर्चाएं हैं। जिस तरह से दरोगा अभ्यर्थी जब फिजिकल टेस्ट के लिए केंद्र पर पहुंचे और उसके बाद केंद्र से बाहर जब निकले तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये पहले भी हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है। हमारे साथ मोनू सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनका दावा है कि अब ये कोर्ट की तरफ रुख करेंगे और पीआईएल दाखिल करेंगे, जिसमें तमाम चीजों को ये मेंशन करेंगे। आप सभी को पता है कि चर्चा इस बात की है कि जिस तरह से दरोगा अभ्यर्थी जब केंद्र पहुंचे और वहां पे टाइगर जंप ना करने दिया गया, उसके बाद से कई बच्चे निराश होकर बाहर आए। और इससे पहले भी हमने एक लड़की यानी कि दरोगा अभ्यर्थी का एक इंटरव्यू दिखाया था जिसमें उस छात्रा का हाथ टूट गया था सिर्फ टाइगर जंप के अलावा दूसरे जंप की प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहले मोहन सर, स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार सर, आपका ढेर सारी शुभकामनाएं इस होली के पावन अवसर पे। सर देखिए, बच्चे और बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। यदि किसी चीज़ की कमी है तो वो है सिस्टम। और दूसरा चीज़ है कि प्रतिभा को आप छेड़ रहे हैं। बिहार में इतने होनहार बच्चे हैं, इतने होनहार यहाँ पे व्यक्ति हैं जो कि यूपीएससी क्रैक करते हैं। ये तो बिहार दरोगा तो आम बात है, बीपीएससी यूपीएससी में अपना परचम लहराते हैं यहाँ के बच्चे। अब जिस दिन एग्जाम रहेगा आप उस दिन टाइगर जंप को बंद कर दीजिएगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं दीजिएगा, ये तो तानाशाही हो गया। अब बच्चे बहुत ही डरे हुए थे और अभी भी जैसे 22 तारीख को जिसका था, 23 तारीख को था, 24 तारीख, 25 तारीख, आज 26 तारीख, सब बच्चे प्रभावित हुए हैं। और अभी आप देखिएगा इससे क्या क्या गड़बड़ियां हुई। सिर्फ टाइगर जंप ही नहीं बैन किया है सर, गद्दा से जंप लेने के लिए गद्दा का दिया जाता है कि आपको कंफर्ट होने के लिए, बच्चे की सुरक्षा के लिए, इंजरी नहीं हो। उस गद्दे को 1 फीट से भी अधिक जमीन में गाड़ दिया गया है और जमीन में गाड़ दिया गया है, उससे इंजुरीज बढ़ रहे हैं पर डे। गांधी मैदान में आप जानते हैं कि हम ट्रेनिंग कराते हैं और उस ट्रेनिंग के दौरान 3 घंटे के दौरान मॉर्निंग और इवनिंग में कम से कम, और सभी भी कराते हैं ट्रेनिंग सेंटर, तो उसमें कम से कम नहीं तो 20 से 25 बच्चे डेली घायल होते हैं। तो सिर्फ एक गांधी मैदान ग्राउंड का है, बिहार में कितने ग्राउंड हैं? और इसको जानने के लिए डेली आपका जैसे ही मतलब बहाली का टाइम है, उसमें अधिक से अधिक बच्चे, लगभग हमको लगता है 30-40% बच्चे का एप्लीकेशन लग रहा है, मेडिकल लग रहा है। तो इसका ये कारण है कि आप दौड़ने का जो आप 30 सेकंड बढ़ाए, 30 सेकंड बढ़ाए नहीं आप, उसके पीछे आपका ये रोल था। और बच्चे का हाथ तोड़वा देना, बच्चे का मुंह तोड़वा देना, बच्चे का कमर तोड़वा देना, बच्चे का घुटना तोड़वा देना, बच्चे का एंकल तोड़वा देना, ये तो आपको किसी ने नहीं अधिकार दिया है ना। आपने कहा गद्दा की बात की आपने, कि गद्दा नीचे कर दिया गया है। अच्छा, पहले जो टाइगर जंप में गद्दा ऊपर रहता था, जी जी, और बाकी सारे जंप में गद्दा नीचे चला जाता है। कोई भी नहीं, कोई कभी भी गद्दा अंदर जाने का है ही नहीं। अच्छा। क्योंकि उसका जो मापदंड है सर, मॉडर्न ओलंपिक 1896 में ईस्वी में आया अपने विश्व में, और मॉडर्न ओलंपिक से ही गद्दा का स्टार्ट हुआ। जंप के लिए पीठ जो यूज करते हैं, पीठ बोला जाता है उसको, हाई जंप का पीठ। तो इस जंप के लिए पीठ का जो निर्माण हुआ, पीठ का जो ये हुआ, उसका नाप तौलिए 2 फीट ऊपर। अच्छा। सतह से 2 फीट ऊपर। अब आप उसको अंदर घुसा दीजिएगा और आप बोलते हैं कि नहीं, 1 लेग जंप होना चाहिए, ये ओलंपिक में है, नेशनल रूल्स है 1 लेग जंप। तो भाई बहुत सारे चीजें तो हैं जो नेशनल के लिए हैं, जैसे 400 ट्रैक में आपको लेना चाहिए, बच्चे के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, 300 ट्रैक में आप दौड़ ले रहे हैं, 5 चक्कर बच्चे मार रहे हैं, 4 चक्कर 400 मीटर में यदि ट्रैक पे आप दौड़ेंगे बच्चे तो 4 ही राउंड होगा ना। उसमें तो बच्चे 5 राउंड में कंफ्यूज होकर के छटा नहीं जाएंगे ना। पिछले बार तो 60% इसी में बच्चे छटा गए थे। तो कभी भी आयोग और कभी भी सरकार स्टूडेंट के हित के लिए कोई भी काम नहीं करती है। करप्शन तो कहाँ है, आप देख ही रहे हैं। बीपीएससी जैसा एग्जाम का सर लगता है कि बिहार पुलिस का या होमगार्ड का एग्जाम दे रहा है, सबके मोबाइल में पहले से ही क्वेश्चन है, और 10-5 मिनट नहीं, 1-1 घंटा पहले। चलिए, क्वेश्चन पेपर पे भी लगातार हम खबर करते रहे हैं कि किस तरह से परीक्षा के पहले क्वेश्चन पेपर और साथ में इस बार तो आंसर की भी आ चुका था। इस पे बातचीत कर चुके हैं, लेकिन सबसे पहली बात की आज जो पीएल दाखिल करेंगे, क्या क्या मेंशन करेंगे उसमें? सर सबसे पहले बच्चे एप्लीकेशन दे दिए आयोग को, क्योंकि ये लॉ है, नियम है
कि आपको किसी भी तरह से दिक्कतें, आयोग का ये गाइडलाइन है, 600 पेपर का गाइडलाइन मैं भी पढ़ा सारे बुक को, तो उसमें दिया हुआ है कि 3 दिन तक, जैसे कि आज आपको कोई भी त्रुटि हो रही है आयोग से, तो 3 दिन के अंदर आपको अपील करना है, आयोग को एप्लीकेशन के माध्यम से सूचना देना है। लेकिन उस एप्लीकेशन, हजारों एप्लीकेशन गया है, हजारों हजार बच्चे एप्लीकेशन लिख, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब आप ही बताइए कि क्यों नहीं वो बच्चे रोड पे उतरे और क्यों नहीं वो बच्चे कोर्ट जाएं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि रोड पे उतरना नहीं है, क्योंकि रोड में उतरिएगा आप जेल में चले जाइएगा, ये भी गुनाह हो चुका है। ये भी गुनाह हो चुका है, वो तो बैंड हो गया है, क्योंकि आपका स्वतंत्रता आप छीन ली गई है। ये इसी सरकार में ऐसा हुआ है। पहला तो मौलिक जो हम लोग का अधिकार है सर, रहना, खाना, उठना बैठना और भाषण देना, भाषण देना भी स्वतंत्रता है, लेकिन अब वो भी छीन लिया गया है। अब हमको तो लगता है धीरे धीरे, हमको लगता है कि हम लोगों का एक एक चाबी, घर का एक एक चाबी सरकार को और आयोग को दे देना होगा कि हम यहाँ रहते हैं, आप अपना जब चाहिए तब ताला लगा दीजिए, और जब चाहिए आपके अनुमति से हमको करना पड़ेगा। ये कोई बात है? अब हमको त्रुटि रहेगा, हमको सरकार के खिलाफ करना पड़ेगा। मैं आंदोलन नहीं कर सकता हूं, और आंदोलन आज से नहीं, सुन बिहार में चल रहा है, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के राजेंद्र प्रसाद से लेकर के और भी जितने जितने कीर्तिमान व्यक्ति हैं, उन्होंने आंदोलन करके किया है। जयप्रकाश नारायण, जिनके मार्गदर्शन से युवा सीखते हैं। मुख्यमंत्री भी तो आंदोलन के ही उपज है। हाँ, मुख्यमंत्री ही तो आंदोलन के उपज है। जो भी मुख्यमंत्री आप देख लें, और नेताओं तो ज्यादा आंदोलन करते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं एक शिक्षक के नाते, क्योंकि ये मैटर है फिजिकल एजुकेशन का, मैं दूसरे तीसरे मैटर को ये इतना उठाता भी नहीं, और उठाता भी नहीं हूं, क्योंकि ये फिजिकल एजुकेशन का है। बचपन से हम फिजिकल एजुकेशन को देखे हैं, सीखे हैं। मैंने बीपीएड, एमपीएड, एनआईएस, शॉर्ट एनआईएस मैंने किया है, तो मुझे सिखाया गया है, कॉलेज में सिखाया गया कि इस तरह का कभी भी यदि फिजिकल एजुकेशन का नॉलेज में कभी भी उंगली उठे, तो आप यदि जानते हो, तो यदि चुप नहीं रहना है। कोई भी पीएल में क्या क्या मेंशन कीजिएगा आप लोग? पीएल में मेंशन यही करेंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि सर, कि बिना पहले अग्रिम सूचना के पहले दिए हुए आप कैसे टाइगर जंप को, और उसमें भी क्या है सर, एक बैच में 22 तारीख को ए बैच जो है, ए बैच, ABCD होता है, 3 बैच होता है। तो ए बैच का जो भी बच्चे थे 15 से 16, 18, जो भी बच्चे हों, उसका हाई जंप टाइगर जंप से कर दिया गया। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो हर एक बहाली की होती है अंदर, आप उनको जाकर के देख सकते हैं। मतलब आपका ये दावा है कि जिस टाइगर जंप के कारण कई बच्चों को छाड़ दिया गया, जी। वही टाइगर जंप कई बच्चों से लेकर उसको पास भी कर दिया गया है। हमारा कहने का मतलब ऐसा, हाँ, पास कर, इसी वाली में, ये 1717 और बिहार पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, एक्साइज की नहीं बात कर रहा हूं, इसी 22 तारीख की बात कर रहा हूं सर मैं। उसके बाद पहले बच्चे तो वही रहते ये हैं। कैसे पुख्ता तौर पे आप कह रहे हैं? मैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट थे वहां पे, मेरे स्टूडेंट का तो 22 तारीख से स्टार्ट हुआ ना। आज जो मेरा स्टूडेंट, 70 बच्चों में से 62 बच्चों का अभी तक सिलेक्शन हो गया सर। तो उसमें से कोई बच्चा टाइगर जंप दे के पास हुआ है? हाँ, एकदम किया है, एकदम किया है। और उसके भी दोस्त थे, मतलब मेरे स्टूडेंट के भी और फ्रेंड होते हैं ना, उनको ये समझिए थोड़ा, मेरे जो दर्शक देख रहे हैं अब वो कंफ्यूजन में आ चुके होंगे कि मान लीजिए जो टाइगर जंप करके बच्चे पास हो गए, तो उनकी सेटिंग थी क्या? नहीं, सेटिंग नहीं थी सर। वहां पे जो प्रभारी सब थे, जो वहां पे और भी जो भी कर्मी थे, वो भी कंफ्यूज थे कि टाइगर जंप आज से नहीं चलता आ रहा है, 15 साल से चलता आ रहा है, 20 साल से चलता आ रहा है, जब से बहाली बिहार में हो रहा है उस समय से चलता आ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आज टाइगर जंप स्टार्ट हुआ कल बैंड हो गया। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, हाँ, ग्रुप ए के बच्चों को टाइगर जंप के द्वारा अलाउ कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि बड़े ऑफिसर आते हैं, हाँ। बड़े ऑफिसर जैसे आदरणीय सुमित कुमार, अच्छा, वो आते हैं, प्रवेश होता है उनका, एंट्री, और अपना हिटलर शाही दिखाते हैं। उन्होंने नया नियम लागू कर दिया। आपके चैनल के माध्यम से तो मैं तो बता भी दिया हूं पहले, पिछले बार भी, कि सुमित कुमार जी के रडार पे मैं हूं, लेकिन सुमित कुमार जी हमको बढ़िया से नहीं जान रहे हैं कि मैं एक सच्चा और देश हित और राजहित वाला मैं शिक्षक हूं। मेरी भी कुछ रेस्पेक्ट है, मेरा भी कुछ आत्मविश्वास है
आप मेरे आत्मविश्वास में उंगली नहीं उठाए वहां बैठ करके चेयर पे। बहाली में जो आप बोलते हैं कौन है, मोनू रंजन। मोनू रंजन इज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर। और मैं बच्चों के लिए, हित के लिए मैं आवाज उठाऊंगा, बच्चों को बोलूंगा। आप यदि गलत करोगे फिजिकल एजुकेशन में, आपको नॉलेज नहीं है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट फिजिकल एजुकेशन? नथिंग, जीरो। आपने कभी भी एक गेम नहीं खेला है, स्कूल ही नहीं खेला है, इंटर स्कूल नहीं खेला है आपने, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, तो ओलंपिक तो बहुत दूर हो गया। कितने बच्चे आपके साथ जाने वाले हैं? मेरे साथ बच्चे जितने भी बिहार के बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, जो भी टाइगर जंप से सेलेक्ट हुए हैं, मेरा मुहिम चल रहा है फाइट फॉर टाइगर जंप, और आखिरी सांस तक होगा सर। आज भी मैं फास्ट में हूं, आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ूंगा, और तरीके का लड़ाई लड़ूंगा, अंगूठा छाप वाला नहीं लड़ूंगा। मुझे नेता बनना नहीं है, लड़ूंगा और जीत दिलाऊंगा उन बच्चों को, ये मेरा विश्वास है। काहे क्या इसीलिए विश्वास है क्योंकि ये सभी बोलते हैं, जितने भी मैं ऑफिसर से, जितने भी हमारे कलीग्स हैं, जितने भी और भी जितने भी वकील हैं, जितने भी हैं, जो भी इस चीज को, मैटर को समझ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है, आप लोग 2-3 हियरिंग में आप जीत जाओगे। तो मुझे विश्वास है। आखिरी सवाल कि आपने कहा तमाम लोगों की बातचीत की, छात्र के अलावा कौन कौन आपके साथ है? छात्र के अलावा मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे सब यूट्यूब चमकाता है। अभी मैं बता दूं सर, मेरे इतने बच्चे क्वालिफाई किए, मैं आज तक डे 1 से लेकर अभी तक किसी भी बच्चों को मैं माला नहीं पहना, क्योंकि मैं शोक दिवस मना रहा हूं। ये शोक सेशन चल रहा है। अभी वो भी मेरे बच्चे हैं जो क्वालिफाई किए, और जो अनक्वालिफाई किए वो भी हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं है। और वो भी हमारे बच्चे नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो पास कर गए वो हमारे बहुत अच्छे बच्चे हो गए, जो फेल कर गए वो हमारे बच्चे नहीं, वो भी हमारे बच्चे हैं, और पूरे बिहार के हमारे बच्चे हैं। बात हमारी खाली इंस्टीट्यूशन की नहीं है, हमारा इंस्टीट्यूशन तो 100% रिजल्ट दे रहा है, कहीं कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन मैं यदि चुप हो जाऊं, मैं यदि छात्र हित के लिए बात नहीं उठाऊं, तो कौन उठाएगा? सब तो अपने लिए जीते हैं, कोई दूसरे के लिए जी करके देखे ना। और जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, कोई भी मुझे मदद नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं, चाहे वो जितने भी फिजिकल के हैं। अरे भाई, आप बच्चों के फी देते हैं आपको, आप उनके कराए, तो उनके हित के लिए तो थोड़ा सा खड़े रहो भाई उनके साथ। और जो सेलेक्ट होते हैं उनको आप माला पहनाते हो, माला पहनाइए आप, लेकिन उस बच्चों के लिए भी कीजिए जो बच्चे अनसेलेक्ट हो गए, जिनके साथ में हिटलर जैसा व्यवहार हुआ। और मैं इतना ही बोलूंगा, मुझे बहुत विश्वास है यहाँ का न्यायपालिका पे, यहाँ के कानून पे, देश के कानून पे, कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। और हमारे जितने भी भाई अनसेलेक्ट हुए हैं टाइगर जंप और ये तानाशाही रूल से, वो उससे निजात जरूर यहाँ का कानून दिलाएगी। मांग यही रहेगी कि वो जो बच्चे रिजेक्ट हुए हैं टाइगर जंप के कारण, उनको वापस बुलाया जाए। जी, वापस बुला करके 1 से 2 दिन में उनका ले लिया जाएगा जंप। यदि आपको बैंड ही करना है, और जो अनसेलेक्ट हो गए उनके लिए 10 दिन 5 दिन का टाइम कौन सा बड़ा चीज हो जाएगा? कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ मोनू सर, जो कि फिजिकल टीचर हैं, इनसे बातचीत कर रहे थे। सबसे बड़ा दावा कि 3 ग्रुप में बच्चों का टेस्ट होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। इनका दावा यह है कि जिस तरह से बच्चों को ग्रुप ए में जिस तरह से टेस्ट लिया गया, उसमें वहां के अधिकारियों को यह तक पता नहीं था कि टाइगर जंप नहीं करवाना है। इनका यह दावा है कि ग्रुप ए में जो बच्चे पास हुए हैं, जो कि इनके भी संस्थान से निकले हुए हैं, वो टाइगर जंप देकर, यानी कि उसकी परीक्षा देकर पास हुए हैं और आज अब दरोगा बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो बच्चे हैं, उनके साथ भेदभाव हुआ है, और यह सिर्फ तानाशाही है आयोग की। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब मोनू पहुंचते हैं हाईकोर्ट, तो क्या कुछ सामने निकल के आता है। सबसे पहले हमने भी सवाल उठाया था कि आखिरकार जो बच्चे टाइगर जंप के कारण बाहर निकल गए हैं, उनको क्या आयोग फिर से वापस बुलाएगी? क्या फिर से उनसे परीक्षा लिया जाएगा, या फिर उनको इसमें जगह दिया जाएगा? तमाम चीजों पर बातचीत हम करते रहेंगे। छात्रों से जुड़ी जितनी भी चीजें होंगी उसे बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।